उम्मीद दोस्तों आप सब लोग बढ़िया होंगे और स्टॉक मार्केट से धुआंधार पैसा कमा रहे होंगे। आज 11 अगस्त है। मार्केट में तेजी भी है और गिरावट भी है। जीमेन सेक्टर वाइज परफॉर्मेंस आज लगाई है, पहले दिन लगाई है। निफ्टी आईटी ऊपर उठ के सबसे ज़्यादा काम कर रहा है, हालांकि इतनी ज़्यादा तेज़ी नहीं है, लगभग 1% के। उसके बाद निफ्टी एफएमसीजी है, उसके बाद फाइनेंस सर्विस है, बाकी रियलिटी मेटल, ये सेक्टर सारे गिरे हुए हैं। केवल 3 सेक्टर में हल्की फुल्की तेजी है, लेकिन इन्हीं 3 सेक्टरों ने पूरे स्टॉक मार्केट को ग्रीन करके रखा हुआ है। बहुत सारे स्टॉक ऐसे हैं जो ऊपर उठने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन फिर गिर जा रहे हैं। अभी 12 बज रहे हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और चैनल को अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं। मेंबर बन के जो भी बेनिफिट हैं आप उन्हें ले सकते हैं। ल्यूपिन के बारे में आज बात करेंगे। मैंने ये सेक्टर वाइज परफॉर्मेंस इसीलिए लगाई कि देखिए, इसमें फार्मा का कहीं कोई नाम नहीं है। अब फार्मा सेक्टर ही काम नहीं कर रहा है तो जो फार्मा सेक्टर में आने वाले स्टॉक हैं उनकी तो धज्जियाँ उड़ी होंगी। लोग मतलब पता नहीं किन हिसाब से सोचते हैं कि स्टॉक गिर रहा है, टूटे निकले भागें, अब क्या करें। भाई, सेक्टर को तो काम करने दीजिए। पहले जब सेक्टर काम करेगा तो उसके स्टॉक भी काम करेंगे। ये चीज़ अलग है कि मान लीजिए एफएमसीजी में आज तेजी है और एफएमसीजी का कोई पर्टिकुलर स्टॉक है, ब्रिटानिया, वो काम नहीं कर रहा है, तो क्वेश्चन बनता है। तो अब ल्यूपिन नीचे कितना गिर सकता है? अगर आप ल्यूपिन के स्टॉक में हैं तो आप क्या कर रहे हैं? बस 2 ही चीज़ें मैं इस वीडियो में डिस्कस करूँगा। बाकी आप मेरे को फ़ोन करके, व्हाट्सअप करके, ईमेल करके, जो भी साधन है उनसे कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में होगा, लेकिन वीडियो पूरी देखिए ताकि जो मैं बता रहा हूँ वो समझ जाइए। अगर आप एक स्टॉक को समझ जाते हैं ना पूरी तरह से, तो वो एक स्टॉक ही आपके लिए ना जैसे बोलते हैं एटीएम हो जाएगा। आपकी मर्जी जब तब पैसा डालिए और जब आपकी मर्जी तब पैसा निकालिए। जब आपको उस स्टॉक के बारे में ही नहीं मालूम है तो फिर तो आप 50-50 वाले गेम पे खेल रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कि ल्यूपिन आज क्या कर रहा है। उठने की कोशिश कर रहा है, करेगा तो कहाँ तक जाएगा। और अगर कल का जो इसका लो है इसे अगर तोड़ देता है, मतलब उससे भी नीचे चला जाता है, तो भाई ल्यूपिन में और ज़्यादा गिरावट आ जाएगी। मतलब 2 दिनों में लगभग 10% के आसपास गिरावट आ जाएगी। हालांकि अभी ऐसा कुछ नहीं है। सेंसेक्स 12 बज रहे हैं अभी और सेंसेक्स भी ग्रीन है, और ये न्यूज़ मैं कभी बाद में पढ़ूँगा। निफ्टी भी ग्रीन है, और निफ्टी बैंक मिड, निफ्टी मिड 100, निफ्टी स्मॉल 100, ये सब ग्रीन है। तो ठीक है, मार्केट में तेज़ी है आज, लेकिन फार्मा सेक्टर में तेज़ी नहीं है। और ख़ास करके देखते हैं कि ल्यूपिन क्या करने वाला है। ये ल्यूपिन के आज का एक दिन का प्राइस मूवमेंट है। 989 रुपये आज का जो हाई है स्टॉक का था। अब देखिए, स्टॉक नीचे गिरा, नीचे टूटा। मार्केट में भी जिस तरह से मैंने आपको बताया कि तेज़ी है, स्टॉक भी उस तेज़ी का फ़ायदा उठा रहा है, लेकिन केवल 2 रुपये ऊपर उठ के। 1000 रुपये का स्टॉक 2 रुपये ऊपर उठ के। और फार्मा 8% टूटा हुआ। तो चलिए और फार्मा की बाद में बात करेंगे। फ़िलहाल तो मैं ल्यूपिन पे हूँ। तो ल्यूपिन पे अगर ल्यूपिन आपने शेयर ख़रीदे होंगे, हो सकता है आपने एवरेज कर लिए होंगे, लेकिन आपने नए शेयर ख़रीदे हैं, स्टॉक में आप फंसे हुए हैं, तो शेयर आप बेच दें या फिर होल्ड रखें। देखिए, कभी भी किसी भी आप स्टॉक के शेयर ख़रीदते हैं उसे लॉस में मत बेचिए। ये चीज़ अलग है कि आपने अपना पैसा डाला और आपकी मर्ज़ी है कि आप ठीक है अभी बेचना चाहते हैं, इंतज़ार नहीं करना चाहते, तो आपकी मर्ज़ी। अदरवाइज़ किसी भी शेयर को लॉस में मत बेचिए। नहीं कोई आपको शेयर लॉस देता है, कोई भी स्टॉक लॉस देता है। तो अभी ये
978 पे ट्रेड कर रहा है। अब मैं पहले एक दिन का प्राइस मूवमेंट, 5 दिन का, फिर उसके बाद 1 महीने का प्राइस मूवमेंट देख के बताऊंगा, और आप भी समझिए कि भाई ल्यूपिन करने क्या जा रहा है। उसके Q1 का जो रिजल्ट आया उसका इम्पैक्ट तो इस पर पड़ेगा ही पड़ेगा, ठीक है ना। न्यूज़ों का और रिजल्ट का इम्पैक्ट तो पड़ता है स्टॉक पे, लेकिन ऐसे में जो बिगिनर्स होते हैं, या फिर कि मान लीजिए मैं ही हूँ, मेरा पैसा फंस गया ऊपर से, तो मैं भी पैनिक में आ जाऊँगा। तो अब मार्केट में अगर हैं तो आप पैनिक वाली चीज़ें छोड़ दीजिए, क्योंकि स्टॉक मार्केट आपके हिसाब से नहीं चलता है, वो खुद के हिसाब से चलता है। तो आप पैनिक होके भी क्या थोड़ा ना, मतलब अपना लॉस है उसे प्रॉफिट में थोड़ी ना चेंज कर लेंगे। हाँ, ये ज़रूर है कि अगर आप नई एंट्री लेना चाहते हैं तो ये एक अच्छी कीमत है, यहाँ से आप एंट्री ले सकते हैं। ये इसके 5 दिन का प्राइस मूवमेंट है। देखिए पिछले 5 दिनों से ये टूट के ट्रेड कर रहा है। 1150 रुपया या 1154 रुपया से ही ये टूट के ट्रेड कर रहा है। एक बार इसने कोशिश की थी ऊपर उठने की, ठीक है ना। ऐसे में आपको अलर्ट हो जाना चाहिए था। अगर आप शेयर्स अपने स्टॉक बेचना चाहते हैं, शेयर बेचना चाहते हैं, तो आप बेच सकते थे, लेकिन उसके बाद से देखिए गिरावट। यहाँ पे भी गैप दे के गिरावट आई, फिर यहाँ पे एक दिन बैठा रहा है की कीमत पे, सेम गिरावट आई इसमें, और गैप दे के, है ना। अब वही काम ये फिर कर रहा है, आज फिर एक कीमत पे बैठा हुआ है, क्या पता ये कल फिर गिर जाए। तो पता किसी का नहीं रहता है, बस जो प्रीवियस एक्शन है किसी स्टॉक के, उसके बेस पे हम ये देख के बता सकते हैं, ये सोच सकते हैं कि हाँ ठीक है, स्टॉक अब तक ऐसा कर रहा था और शायद अब चेंज होने वाला है। तो अभी तक तो भाई ये टूट के ट्रेड ही कर रहा है, नीचे भी गिर जाता है। अभी 3 घंटे हैं, तो कोई नई बात नहीं होगी, है ना। लेकिन ऐसे में आप फंस जाएंगे स्टॉक में और आपको ज़्यादा लॉस होगा। अब मैं 1 महीने का और ये प्राइस मूवमेंट दिखा देता हूँ। देखिए क्या गजब का गिरावट है। मैं हमेशा कहता हूँ, देखिए मेरी वीडियो आप इसीलिए मत देखिए कि मतलब आपको मेरे से प्रेम नहीं है, या फिर ठीक है कि नहीं, अब मेरी वीडियो सीखने के लिए देखिए, अलर्ट होने के लिए देखिए। किसी भी स्टॉक की रही आई हो वीडियो, अब देख लीजिए। अगर आप मार्केट के बारे में ज़्यादा जानते हैं, एक्सपर्ट हैं, तो कोई बात ही नहीं है। एक्सपर्ट हैं तो फिर ठीक है, लेकिन जो इसने अपना लो बनाया था 29 जुलाई को, उस लो को इसने तोड़ा ना 1077 रुपया का। उसके बाद से इसमें जो गिरावट है कंटिन्यूस है, और अभी 979 रुपये पर ट्रेड कर रहा है। भाई देखिए कीमत मैं आपको इसीलिए बताता हूँ क्योंकि किसी भी स्टॉक के लिए कीमत ही तो सब कुछ होता है, और क्या होता है, और कुछ नहीं होता है। तो कुछ लोग ये शिकायत करते हैं, मैं इसीलिए बोल रहा हूँ। अब इसका 3 महीने का प्राइस मूवमेंट देखिए, बिल्कुल स्टॉक नीचे टूट के ही ट्रेड कर रहा है, कोई गुंजाइश ही नहीं लग रही कि ऊपर उठेगा। ये इसका 1 साल का प्राइस मूवमेंट है। अब यहाँ से थोड़ा सा हमें कुछ इंडिकेशन मिलेगा कि स्टॉक ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। मैं पहले भी बताता रहता हूँ और बता चुका हूँ कि स्टॉक हमेशा करंट मार्केट प्राइस पर कभी ट्रेड नहीं करते। CME पे वो हमेशा पिछले हाइज और लोज के बीच में ही ट्रेड करते हैं, झूलते रहते हैं, ठीक है ना। तो अगर वो अपने हाइज को टच करके ऊपर चढ़ जाता है तो ठीक है भैया, आपको भी मालूम होगा ये कि स्टॉक ऊपर चला जाएगा और ऊपर जाता ही रहता है। लेकिन वो अपने पिछले लो को तोड़ के नीचे गिर जाता है तो फिर स्टॉक नीचे गिरेगा, ये तो आपको भी मालूम होगा। सिंपल है, इसमें कोई फंडा नहीं है। लेकिन स्टॉक रुकेगा कहाँ, आपको मालूम है ये क्या? अगर नहीं मालूम है तो उसके लिए मैं हूँ। तो यहाँ पे जरा गौर फरमाइए, इन लोज को देखिए, इस लोज को देखिए। स्टॉक तभी तो नीचे जाएगा जब अपने लो को तोड़ देगा,
लेकिन अभी तक तो ये स्टॉक लो तोड़ने की कोशिश नहीं कर रहा है, जो कि इसने बनाए थे मार्च 2021 में, जनवरी 2021 में और सितंबर 2020 में। ठीक है ना। अगर देखिए स्टॉक इस लो से नीचे चला जाता है तो फिर राम भरोसे ये स्टॉक मार्केट है, यहाँ ना आप कुछ कर सकते हैं ना ऊपर वाला कुछ कर सकता है, स्टॉक ही सब कुछ कर सकता है। फिर उसके बाद ये आके रुकेगा या फिर रिवर्सल ले ले तो कोई नहीं जानता है। रिवर्सल ले ले तो अच्छी बात है, जो नई एंट्री लेना चाहते हैं उनके लिए अच्छी बात है, 850 रुपया पे। ठीक है, यहाँ से फिर रिवर्सल ले ले, कोई नहीं जानता। तो मुद्दे की बात ये निकल के आती है कि ये अपना ये फ़िलहाल जिस कीमत पर ट्रेड कर रहा है 980 रुपया पे, ये से 970 रुपया भी मान के चलते हैं, 970 रुपया, 960 रुपया, ये जो लो है इसने जो बनाए हैं हालिया लो, इन्हें तोड़ के नीचे चला जाता है तो स्टॉक बिल्कुल टोटली डाउन ट्रेंड में है। अब स्टॉक फार्मा का हो या किसी का हो, इसे सपोर्ट तो चाहिए, चाहे मार्केट का सपोर्ट हो वो, चाहे कंपनी का सपोर्ट हो। कंपनी का सपोर्ट मतलब कि फाइनेंशियल सपोर्ट हो, या फिर कि यहाँ पे जब हम चार्ट देखते हैं या फिर प्राइस एक्शन देखते हैं तो यहाँ पे लोज या हाइज का सपोर्ट हो। तो स्टॉक नीचे अगर इसने तोड़ दिया 970-60 रुपये की कीमत को, तो फिर वही 850 पे आके टिकेगा, रुकेगा। लेकिन अगर इसने यहीं से रिवर्सल ले लिया ऊपर की तरफ, जैसे कि मैं कोशिश करूँगा आपको दिखाने की, क्योंकि जब मैं वीडियो बनाता हूँ ना तो अपनी फिंगर टिप से ही इस कर्जर को ऊपर नीचे करता हूँ। 952 रुपया तक गया नीचे और 952 रुपया से ऊपर की तरफ अब मूव करना चालू कर दिया, 980 रुपया पर भी ट्रेड कर रहा है। तो मतलब इसे कह सकते हैं कि छोटा सा रिवर्सल ले लिया इसने। कल अगर आपने इसके लो पे ख़रीदा होगा इसे, तो अच्छे खासे आपको 30 रुपये मिल रहे होंगे, 30 रुपये बेच दीजिए। तो ये होती है स्विंग ट्रेडिंग। लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए फंसे तो देखिए इस स्टॉक को जाने दीजिए कहाँ तक जाएगा। आप तो लॉस में हैं, अपने शेयर्स को लॉस में बेच के आप प्रॉफिट में नहीं हो जाएंगे। अपने शेयर्स को कभी लॉस में बेचिए ही मत। आज गिर रहा है, कल गिर रहा है, परसों तो उठेगा, या महीने भर तक गिर रहा है, अगले महीने तो उठेगा। मेंटलिटी ये रखिए। स्टॉक गिरते हैं और फिर उठ जाते हैं। तो आपके जो भी शेयर हैं आपने जिस भी कीमत पर ख़रीदे हैं वही होल्ड रखिए। चाहें तो आप कर सकते हैं कि नीचे से अभी जिस तरह से ये 50 रुपये से 80 पर ट्रेड कर रहा है, अब यहाँ से और क्वांटिटी इंक्रीज करके अपना एवरेज वापस बराबर में या और नीचे ला सकते हैं, ताकि आपको और ज़्यादा बेनिफिट हो। जब ये तेज़ी के साथ ऊपर जाए तब यहाँ से न्यू एंट्री भी ले सकते हैं। लेकिन पैनिक में मत आइए, अपने शेयर्स लॉस में मत बेचिए। ये स्टॉक मार्केट है, चलने दीजिए जिस तरह से चलता है, बस आप उसी के साथ हो लीजिए। आप अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, ज्वाइन ज़रूर कीजिए चैनल को, और फिर मेरे को कोई क्वेश्चन होगा वो तो आप शेयर कर ही सकते हैं, व्हाट्सअप, ईमेल, टेलीग्राम, इसके थ्रू किसी के थ्रू भी आप कर सकते हैं। थैंक यू, वीडियो देखने के लिए थैंक यू।